नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एट्रोपिनम, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। उसके बारे में हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर है सुशील जी, जिन्होंने कहा था कि मैडम प्लीज एट्रोपिन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो इस टॉपिक पर ये जो वीडियो है आज का, उसका टॉपिक होने वाला है एट्रोपिनम। सुशील जी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि वो मेरे वीडियोस देखते हैं और उनका जो भी क्वेश्चन होता है या फिर जो भी सलाह होती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो के बारे में हम बात करेंगे, एट्रोपिनम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ये मेडिसिन कहाँ पर काम करता है, कौन से डिसीज कंडीशन में इसको आप ले सकते हैं, कौन से पोटेंसीज में लेना है, कितने दिन के लिए लेना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो एट्रोपिनम मेडिसिन है ये कैसे बनाया जाता है। तो बेलाडोना का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एट्रोपिन, तो उससे मेडिसिन जो है, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट से ही मेडिसिन जो है एट्रोपिन ये बनाया जाता है। तो एट्रोपिन मेडिसिन जो है ये मेनली आपके जो सीएनएस होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहां पर काम करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो मेडिसिन है ये मेनली आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करता है, जिसको हम बोलते हैं पीएनएस शॉर्ट फॉर्म में। तो वहां पर ये मेडिसिन, उस सिस्टम पर ये मेडिसिन काम करता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये जो पीएनएस है इसका क्या क्या काम होता है, और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि एट्रोपिन मेडिसिन कैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में लाता है और उसके जो भी फंक्शंस में बिगाड़ हुआ है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये जो पीएनएस है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आपका डाइजेशन चालू रहता है, यानी कि खाना खाने के बाद आपकी बॉडी जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम चालू करती है, वहां पर ये पीएनएस एक्टिव होता है। साथ ही में जब आप करते हैं, आराम करते हैं, उस वक्त पीएनएस जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो चालू होता है, एक्टिव होता है। तो इस पीएनएस का क्या क्या काम होता है, तो मेनली आपके दिल की जो धड़कनें होती है उसको स्लो डाउन करना, यानी कि अब जब आप रेस्ट में होते हैं तो उस वक्त आपके दिल की धड़कनें स्लो हो जाती है। आप सभी को पता रहता है कि मेरी धड़कनें स्लो हो गई है, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो उस वक्त जब आप रेस्ट करते हैं तो आपके दिल की धड़कनें स्लो डाउन करने में ये मेडिसिन जो है या फिर ये जो पीएनएस है ये मदद करता है। इसके साथ आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है तो उसको डायलेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है, ताकि आराम से आपके शरीर में सभी तरह ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से पहुंच पाए, रक्त संचार अच्छी तरीके से हो पाए। तो आपके सारे ब्लड वेसल्स को वो डायलेट कर देता है। साथ ही में पीएनएस का और एक काम होता है कि आपके पिपल्स की जो साइज होती है, आपकी पुतलियों की जो साइज होती है उसको कम कर देता है, यानी कि लाइट को जो आपकी पुतलियां रिएक्ट करती है उसका रिएक्शन कम कर देता है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में आपको रखने का काम ये पीएनएस करता है। इसके साथ आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, यानी कि जब आप खाना खाते हैं डाइजेशन चालू रहता है, तो उस वक्त डाइजेशन को जो जूसेस चाहिए रहते हैं, जो सिक्रीशन चाहिए रहते हैं, उसको बढ़ाने का काम ये पीएनएस सिस्टम करता है। साथ ही में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी ये काम करता है और आपके ब्रोंकियल्स जो होते हैं उसको डायलेट करने का काम करता है, ताकि आराम से आप सांस ले पाए और आराम से आप सांस छोड़ सके। तो ये पीएनएस का काम रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आपके पीएनएस में बिगाड़ हो जाता है, यानी कि आपके पीएनएस का कार्य प्रणाली में कुछ बिगाड़ हो गया है, अच्छी तरीके से आपका पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप रेस्टिंग पोजीशन में है भी नहीं, फिर भी आपके हार्ट रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, ब्रैडिकार्डिया जिसे हम बोलते हैं वो हो जाता है। आपका नॉर्मल हार्ट रेट रहता है 72 के आसपास। अगर ये पीएनएस ज्यादा स्टिमुलेट होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, तो आपके पल्स रेट जो है वो 60 या 50 के अंदर ही रहते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ब्रैडिकार्डिया हो जाता है एक्सेस स्टिमुलेशन के वजह से। साथ ही में अगर आपको बहुत ज्यादा ये पीएनएस एक्टिव हो जाता है तो आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। साथ ही में ये मेडिसिन आंखों पर भी काम करता है। जैसे कि हमने बात की, पीएनएस का एक काम होता है कि आपके पिपल्स को
डायलेट रखना या फिर पिपल्स को रिलैक्स पोजीशन में रखना। तो ये मेडिसिन क्या करता है, ज्यादा एक्टिव होने के वजह से पीएनएस बहुत ज्यादा पिपल्स डायलेट कर देता है, तो उस डायलेशन को भी कम करने का काम ये एट्रोपिन मेडिसिन करता है। साथ ही में जब आपके रेस्पिरेटरी के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यानी कि श्वसन नलिका के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा डायलेट होकर उसमें म्यूकस भर जाता है और आपको खांसी बहुत ज्यादा आती है और सांस लेने में कठिनाई बढ़ जाती है, तो वैसी सारी तकलीफों को भी ठीक करने का काम ये एट्रोपिन मेडिसिन करता है। साथ ही में अगर आपको आंखों में जो आपके सिलियरी मसल्स होते हैं, जो लेंस यानी कि प्यूपिल्स, जो पुतलियां जो रहती है उसको अटैच रहती है और उसका काम रहता है कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करने का काम जो सिलियरी मसल्स का रहता है, उसमें स्पाज्म आ जाता है सिलियरी मसल्स में और आपकी आंखें अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाती है और आपकी आंखों में लालिमा आ जाता है, कंजक्टिवाइटिस जैसी तकलीफें आपको देखने को मिलती है। तो आंखों की जो भी परेशानियां होती है वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है, स्पेशली जहां पर आपके पुतलियों का डायलिटेशन यानी कि एक्सेस डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल्स जहां पर होता है, तो वहां पर ये एट्रोपिन मेडिसिन जरूर दिया जाता है। साथ ही में आपका ब्रैडिकार्डिया यानी कि आपके दिल की जो धड़कनें हैं वो बहुत कम हो गई है, 40-50 इतनी आपकी दिल की धड़कनें रह रही है, बहुत कम रह रही है। पिपल्स डायलिटेशन के साथ साथ बहुत ही कम आपका हार्ट रेट रह रहा है, तो वहां पर भी एट्रोपिन मेडिसिन दिया जाता है। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी में भी आपका डिफिकल्टीज ब्रीदिंग हो जाता है, यानी कि सांस लेने में आपको कठिनाई होती है, खांसी की तकलीफें बढ़ जाती है, आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा बलगम जमा हो जाता है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है बलगम का, जिसकी वजह से वो बाहर निकालने में आसानी से मदद नहीं मिलती है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में आपकी जीआईटी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है उसके कार्य प्रणाली में बिगाड़ आ जाता है और आपके एब्डोमिनल में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स, आपके पेट में बहुत ज्यादा खिंचाव वाला दर्द आपको होता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। तो ये जो एट्रोपिन मेडिसिन है ये एक इमरजेंसी ड्रग करके भी एलोपैथी में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपके दिल की धड़कनें कम हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, पिपल्स डायलेट होते हैं, वैसे सारी कंडीशन में ये इमरजेंसी मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो होम्योपैथी में भी आप ये जो सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो वहां पर एट्रोपिन मेडिसिन दिया जाता है। तो एट्रोपिन मेडिसिन डाइल्यूशन पोटेंसी में बहुत ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हायर पोटेंसीज में ज्यादातर दिया जाता है 1 mcm में, जब ऐसी कंडीशंस किसी पेशेंट में दिखती है इमरजेंसी के तौर पर। साथ ही में अगर आपको एक क्रॉनिक बीमारियां है तो वहां पर भी ये मेडिसिन लोअर पोटेंसीज में आप ले सकते हैं, जैसे 30 है या फिर LM पोटेंसीज है, तो वहां पर भी मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो एट्रोपिन मेडिसिन है इसके बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो ये मेनली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करता है, उसके जो भी कार्य होते हैं उसमें बिगाड़ लाता है, तो वहां पर ये मेडिसिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।